हम लोग रांची पहुँच चुके हैं और रांची में आने के साथ-साथ ही सबसे पहले हमने अटेंड किया मॉर्ने मॉर्कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये 3 मैच ओडीआई सीरीज़ से पहले। और मॉर्ने मॉर्कल से स्ट्रेट अवे मैंने यही सवाल पूछा कि टेस्ट सीरीज़ खेल के 2-0 हार के कितना चैलेंजिंग है प्लेयर्स के लिए जो कि टेस्ट सेटअप का भी पार्ट थे, कि आके यहाँ पे ओडीआई क्रिकेट खेलना, ओडीआई सीरीज़ खेलना, क्योंकि वो यादें रहती है, वो घाव अभी भी ताज़ा है। और कोचिंग स्टाफ के लिए भी वो काफ़ी एक बड़ा सेटबैक था, प्लेयर्स के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक था। इस बारे में पूछा गया, पिच के बारे में पूछा गया, साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में पूछा गया, विराट रोहित के बारे में पूछा गया। तो काफ़ी टेक अवेज़ है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो पहला सवाल जो जो मैंने पूछा था कि कितना चैलेंजिंग है कोचिंग स्टाफ के लिए, प्लेयर्स के लिए कितना फटीग डालता है कि आप 2 दिन बाद आके फिर से आप एक टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हो, टेस्ट सीरीज़ के बाद आप एक ओडीआई सीरीज़ खेल रहे हो। तो वहाँ पे कहा गया है कि मॉर्ने मॉर्कल ने यही कहा है कि 2 हफ्ते, लास्ट 2 हफ्ते काफ़ी चैलेंजिंग थे हमारे लिए। बट हम उस चीज़ को पीछे रख के आने वाला जो 1 हफ्ता है जिसमें 3 ओडीआई मैचेज़ हम लोग खेलेंगे, उस पे हमारा फ़ोकस है। बॉल का कलर चेंज हो गया है तो उम्मीद यही है कि थोड़ी किस्मत भी चेंज होगी, फ़ॉर्म भी चेंज होगा। और टेस्ट स्क्वाड से कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी नए बंच ऑफ प्लेयर्स भी हैं जो कि यहाँ पे जुड़ रहे हैं। उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये जो एक नया एनर्जी लाएँगे ये सारे प्लेयर्स, और इस नए एनर्जी को इनको फॉर्म में तब्दील करना है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इंडिया के लिए, टीम के लिए अच्छा करना है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बारे में भी पूछा गया उनसे कि उनका हेल्थ अपडेट, उनका फिटनेस अपडेट क्या है। तो मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि मेरी शुभमन से 2 दिन पहले ही बात हुई है, मैं बस चेक इन कर रहा था वो कैसे कर रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अब बस शुभमन के लिए यही देरी है कि मैच फिटनेस, मैच क्लियरेंस उनको कब मिलता है, और जैसे ही वो मिलेगा तो वो शायद इस टी20 आई सीरीज़ का भी हिस्सा बनेंगे, नहीं तो आने वाले सीरीज़ में वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। रही बात श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर ने अपना रिहैब स्टार्ट कर दिया है, और जैसे ही अब उनके रिहैब प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि श्रेयस अय्यर कब आके फिट होते हैं। पिच उन्होंने देखी नहीं थी तो पिच पे उन्होंने ज़्यादा टिप्पणी की नहीं। बट अगेन विराट रोहित के बारे में कहा कि उनका एक्सपीरियंस इस टाइम पे टीम की ज़रूरत है। वो जो एटमॉस्फेयर लाते हैं, वो जो एनर्जी लाते हैं, उसकी काफ़ी ज़रूरत है। और वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछा गया कि वर्ल्ड कप को कैसे देख रहे हो, तो उन्होंने बस यही कहा है कि उनके अंदर अगर वो भूख है, फिट अगर रह रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें विराट और रोहित के क्वालिटी पे कोई सवाल नहीं है, बस क्योंकि 2 साल दूर है, तो वो कितना मेंटेन कर पाते हैं इस पे सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा, बट उनके क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं है। ये उन्होंने कहा है। बाकी अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी पूछा गया, तो ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी उन्होंने कहा कि ही इज़ समवन हू हैज़ डन रियली वेल लास्ट कुछ सीरीज़ में, खास तौर से इंडिया ए के अगेंस्ट जो साउथ अफ्रीका ए की सीरीज़ थी, वहाँ पे वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे। तो अगर उनको मौका मिलता है तो वो अच्छा करेंगे, बट एक ही सवाल है ऋतुराज को, ये मैं बता रहा हूँ कि उनको एज अ बैकअप ओपनर लाया गया है इस स्क्वाड में। तो जगह कैसे बनेगी वो एक चीज़ देखने वाली बात होगी, बट एक्साइटेड है। बॉलर्स के बारे में भी पूछा गया, अर्शदीप है, हर्षित है, प्रसिद्ध है, उन लोगों को कैसे आप मौका देने को देख रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं अपने पेसर्स को एक अच्छा रनिंग देना चाहता हूँ, और देखने वाली बात होगी कि ये लोग इस प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट प्रोटिया साइड, साउथ अफ्रीकन साइड इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस साइड। सो टीम इंडिया का देखते हैं, सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। प्रैक्टिस अभी चल रही है, सो प्रैक्टिस अपडेट्स भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब का बटन आप लोग ज़रूर हिट करना। बाकी आपके लिए सारी विजुअल्स और सारे जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ।